हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरशी डिजिटल पाठशाला में स्वागत है। हम क्लास 9th का जो अध्याय 6 है वो कर रहे हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो, तीसरी क्लास है। इसके अंदर मैं उदाहरण 1 तक आपको करवा चुकी हूँ। आज हम उदाहरण 2 करवाएंगे। ये देखो, मैं बच्चों को औरों को भी समझाती हूँ, तो मुझे पढ़ाते हुए 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है स्कूल के अंदर। तो मुझे पता है बच्चों को कहाँ पढ़ने में दिक्कत आती है, क्या समझने में दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा आराम से करवा रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं आकृति, यहाँ देखते हैं। आकृति 6.10 में किरण OS रेखा PO के ऊपर खड़ी है। रेखा, ये एक रेखा POQ, इसके ऊपर कौन सी खड़ी है हमारी OS। ये OS खड़ी है। इसने पिक्चर यहाँ पे मैं और बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे कोई बच्चा समझने आया हुआ था तो मैंने उसको समझाने के लिए इसी में निशान लगा दिया था। ये देखो, ये हमारी P और Q, ये हमारी एक रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है किरण खड़ी है OS, O और S यहाँ पर खड़ी है। ये क्या बनाएगी, दो कोण बनाएगी। ये हमने दो कोण बना दिए। उसके बाद बोलते हैं किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ को समद्विभाजक के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक मतलब भाग देना या उसको दो हिस्सों में तोड़ देना, ठीक है। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक मतलब उसको दो हिस्सों में तोड़ती है वो। तो POS को कौन सी तोड़ रही है, OS। क्रमशः का मतलब पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। क्योंकि क्रमशः लिखा हुआ है तो जो OR है POS को दो हिस्सों में तोड़ती है। जैसे ये हमने OR बनाया, ठीक है। ये इसको दो हिस्सों में तोड़ती है। इसका मतलब अगर दो हिस्सों में तोड़ेगी तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। और जो OT है ये इसको दो हिस्सों में तोड़ रही है, इसका समद्विभाजक है, यानी ये कोण बराबर है ये कोण। समझ आ गया यहाँ तक। अब क्योंकि हमने इसमें एक और इसमें दो निशान इसलिए लगाए हैं, एक का मतलब हमारा बताने का मतलब ये है कि ये दोनों कोण बराबर है, दो का मतलब ये दोनों कोण भी बराबर है। दो इसलिए लगाया है, अगर हम इस पर एक ही लगा देंगे तो लगेगा तीनों कोण बराबर है, जबकि ये कोण इन दोनों के बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है। एक तरीका होता है बस बताने का। अब हमें क्या दे रखा है, जो एंगल POS है, ये जो POS है पूरा का पूरा हमारा, इसमें मैंने ये देखो, ये जो एंगल POS है ये हमारा X है। तो ROT, ये ROT क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका हल कैसे करेंगे। जो OS, किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, ठीक है। अच्छा, आपको एक निशान मैथ्स में बताती हूँ। दो ऊपर बिंदु, एक नीचे बिंदु, इसका मतलब होता है क्योंकि। और अगर एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, इसका मतलब होता है इसलिए। अगर आपको बार बार इसलिए क्योंकि नहीं लिखना तो आप ये निशान भी लगा सकते हो। क्योंकि किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, इसीलिए तो हमारे पास क्या हो जाएंगे इन दोनों का, क्योंकि ये OS रेखा है तो हमारे पास कौन कौन से दो एंगल बनेंगे, ये मैं इसमें निशान लगा देती हूँ। एक एंगल हमारा ये, एक कोण हमारा ये बनेगा, एक कोण हमारा ये बनेगा। एक कोण क्या बनेगा, POS। दूसरा कोण क्या बनेगा, SOQ। किसके बराबर हो जाएंगे हमारे ये, 180 डिग्री के। बताया था ना, एक रेखा के ऊपर किरण खड़ी हो जाए, दो कोण बनेंगे, उन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें दे क्या रखा है कि एक एंगल, यानी दिया हुआ है, क्या दिया है, एंगल, ये क्या कहते हैं, कोण POS X है। तो इसीलिए यहाँ पर हम रख सकते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, X जमा SOQ किसके बराबर हो गया,
180 डिग्री से। इसीलिए अतः हमें क्या मिल गया, ये हमें SOQ मिल गया, यानी ये वाला x की फॉर्म में कोण SOQ इधर जाके घटा बनेगा 180 डिग्री माइनस x। अब हमें x का पता चल गया और XOQ का पता चल गया। अब हमें यानी हमें ये एंगल पता चल गया, ये भी x है और ये 180 डिग्री x है, ठीक है। अब हमें बीच का निकालना है, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है। तो यानी दोनों बराबर हिस्से, यानी दो हिस्सों में से दोनों बराबर हिस्से, आपने भिन्न सीखा हुआ ना, दो बराबर हिस्सों में से हम अगर एक हिस्सा लेंगे, देखो मैं रफ में समझा रही हूँ, मान लो हमने दो बराबर हिस्से कर दिए, अगर हम एक हिस्सा लेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 कि दो में से कुल दो हिस्से थे बराबर, उसमें से हमने एक हिस्सा ले लिया तो 1/2। तो यही चीज़ इसमें दोनों कोण बराबर है, तो जो ये वाला कोण बनेगा ROS क्या होगा, पूरे के पूरे इसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बनेगा, पहले इसमें कारण लिखना पड़ेगा, किरण, क्योंकि किरण OR कोण POS की समद्विभाजक है, ठीक है। इसलिए जो हमारा जो एंगल होगा ROS कितना हो जाएगा, 1/2 किसका, पूरे की पूरी इसका POS का, ठीक है। ये हो गया। और POS हमारा क्या है, हमें क्या दे रखा है, POS x, तो ये बन जाएगा एंगल कोण ROS बराबर है x/2। अब फिर दोबारा, क्योंकि किरण OT है, SOQ की समद्विभाजक है, तो हम लिखेंगे किरण OT SOQ की समद्विभाजक है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो SOT हमें ये पूरा निकालना है ना, अगर हम इन दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे तो पूरा निकाल पाएंगे। हम अलग अलग इसका इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इस पूरे का वो चाहिए, एंगल पूरे का पूरा कोण चाहिए। अगर हमें इसका पता हो और इसका पता हो तो हम उन दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरे का पता चल जाएगा। इसका कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये पूरे का 1/2 है, तो हमने इसका पूरे का 1/2 ये कर दिया, और ये भी क्योंकि बराबर है इस पूरे का 1/2 है, तो इसका भी हम इसी तरह 1/2 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण SOT बराबर है 1/2 ऑफ SOQ। और SOQ क्या है हमारा, निकाला था ना अभी, 180 डिग्री माइनस x। अब ब्रैकेट आपको खोलनी आती है, हम ब्रैकेट खोलेंगे, इसको भाग करेगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री घटा में x/2, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पे यहीं से दिखाती हूँ, जो हमें ROT निकालना है, कोण ROT ये निकालना है ना, ये किसके बराबर है, जो ROT है ROS और SOT के, तो क्या हो जाएगा ROS जमा SOT। ROS अभी हमने क्या निकाला था, ROS हमने निकाला था x/2 और SOT कितना निकाला था हमने, 90 घटा x/2। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं, 90 घटा x/2, क्योंकि x/2 से x/2 कट जाएगा तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, कोण ROT बराबर है 90 डिग्री, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ गए, बहुत आसान था, सिर्फ हमें जो दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना था कि OS POQ पर खड़ा है, तो इसलिए ये जमा ये 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है, तो जो ये वाला एंगल है इस पूरे का आधा बन जाएगा। ये पूरा x है तो ये x/2 हो जाएगा। यहाँ से हमने 180 डिग्री माइनस x निकाल लिया था, तो ये जो है इस माइनस x का आधा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा एंगल निकल जाएगा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आकृति 6.11 में OP, ये देखो एक दे रखा है, ये OP, OQ, OR और OS 4 किरणें, यानी एक बिंदु से 4 किरणें निकल रही हैं। OP, OQ, OR, OS सिद्ध कीजिए POQ, यानी ये QOR, ये
और SOR ये और POS, ये सब मिलकर कितने बना रहे 360 डिग्री। अब सबसे पहले क्या है, क्योंकि हमें रेखिक युग्म का फायदा उठाना है कि रेखिक युग्म 180 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पे कोई रेखा तो रेखिक युग्म में दे नहीं रखी, एक पूरी रेखा जिसके ऊपर एक किरण खड़ी हो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे बढ़ा लेंगे। अपने हिसाब से हम अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी रचना कर सकते हैं, बढ़ा के इसका नाम दे देंगे T। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अब ये रेखा है, इसके ऊपर ये खड़ी है, तो हमें ये क्या पता चल जाएगा, ये जमा ये 180 डिग्री, ये पता चल गया। अब हम पीछे की तरफ आएंगे, उसमें क्या पता चलेगा, ये जमा ये भी 180 डिग्री। इसका हमें क्या, क्योंकि हमें अलग अलग दिखाना है, तो इसको तो हम कह सकते हैं ये जमा ये मिलके ये बना है, तो हम तोड़ के इस पूरी को ये जमा ये लिख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, ये जमा ये मिला के पूरा बना देंगे। ठीक है, कुछ तोड़ना है कुछ जोड़ना है, बाकी आसान है। पहले हम आकृति बनाएंगे, ये हमारा तीसरा है। ये P, ये हो गया हमारा Q, ये R हो जाएगा, ये R, और ये हो गया S, ये हो गया बीच में, और हम इसको इसी के अंदर ही बढ़ा देंगे और इसका नाम दे देंगे T। हम क्या लिखेंगे, किरण OQ को बढ़ाकर को T, ये लिख देंगे, किरण OQ को T तक बढ़ाते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास एक बीच में एक हमें वो मिल गई रेखा, तो अब क्या लिखेंगे, क्योंकि OP रेखा QT पर खड़ी है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इन दोनों जो ये कोण है और ये कोण क्या है हमारे पास, TOP या POT लिख सकते हैं, POT जमा POQ किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के। क्यों हो गए, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब क्या लिखेंगे, इस वाली को लेंगे, हम क्या लिखेंगे, किरण, क्योंकि किरण OS रेखा QT पर खड़ी है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये जमा ये, क्योंकि अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, TOS जमा SOQ किसके बराबर हो जाएगी, 180 डिग्री। ये हमारा दूसरा हो गया, ये दूसरा समीकरण मान लिया। परंतु हमें क्या पता है, जो SOQ है, ये देखो SOQ किनको जोड़ के बनी है, SOR को जोड़ के बना है और ROQ को जोड़ के बना है। तो यानी हमारा जो SOQ है वो किसके बराबर हो गया, SOQ किसको जोड़ जोड़ के बना है, SOR और ROQ को, इन दोनों, अच्छा दिख रहे हैं, सॉरी, जो SOQ है हमारा, इधर से दिखा देती हूँ इस पर रखकर, कि ये देखो जो SOQ है हमारा कैसे बना है, SOR इसको जोड़कर और इसको जोड़कर हमारा पूरा एक बन गया। तो हमने कैसे लिख सकते हैं, SOQ बराबर है SOR और ROQ। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 निम्न बन जाएगी, यानी जो समीकरण 2 है उसमें SOQ की हम ये वाली कीमत रख देंगे, निम्न बन जाती है। TOS तो है ही, जमा SOQ को क्या लिख देंगे, SOR जमा ROQ बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिख दी समीकरण 3। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 जोड़ने पर हमारी समीकरण 1 ये है, समीकरण 3 ये है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
POT प्लस POQ प्लस ये वाली TOS, पहले हम सारा बायां हाथ जोड़ रहे हैं, SOR जमा ROQ किसके बराबर है हमारी, इसकी 100, अब दायां हाथ जोड़ रहे हैं दायां हाथ वाला 180 डिग्री, ये है इसके बराबर। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया। इसमें अब आप देखोगे जो हमारा POT और TOS, मैं इसमें दिखाती हूँ, POT और TOS ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, POS, यानी हम ये एंगल जमा ये एंगल, ये मिलके क्या बन गया, पूरा का पूरा ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि POT जमा TOS बराबर है POS, यानी बीच का जो T और OT पूरा का पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास रह जाएगा, इसका हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देंगे, समीकरण 4 बन जाती है। अब यहाँ पे POT और TOS हमारी बन गई POS, तो हम यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह, तो हमारे पास हो जाएगा POQ जमा POS बराबर है SOR जमा ROQ, और 180 कितना होता है, 360 डिग्री। ये हमारा उत्तर आ गया, जो ये प्रूव करने के लिए मांग रहा था वो हमने इसका प्रूफ दे दिया। समझ के, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट है, लाइन को आगे बढ़ाना है, ये 2 रेखीय युग्म बन गए, ये 2 रेखीय युग्म बन गए। उसके बाद क्या करना है, इसको जो पूरा बड़े वाला एंगल को 2 हिस्सों में तोड़ना है और इसको क्या करना है, इन दोनों को मिला के 1 कर देना है, तो हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हो जाएगा। तो हमारा जो है उदाहरण नंबर 3 हो गया है। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.1 और इसके हम कल 3 सवाल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, कमेंट जरूर करके बताना कैसा लग रहा है। थैंक यू।